पप्पू यादव ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कोरोना काल में मरीज़ बेहाल हैं, एम्बुलेंस की कमी से लोग जूझ रहे हैं, एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। सरकार ने एम्बुलेंस का रेट तय कर दिया है। गरीबों मज़दूरों के लिए खाने का मुफ्त इंतज़ाम किया है। लेकिन इन सब के बीच शुक्रवार को अचानक पप्पू यादव सारण से सांसद हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा के सांसद हैं, उनके अमनौर आवास के पर छापा मारते हैं, जहां करीब 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। एक वक्त जब बिहार में लोग एम्बुलेंस से जूझ रहे हैं, वहां 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस अगर खड़ी हो, हालांकि पप्पू यादव का तो दावा है कि वो 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस थे, लेकिन उसे हटा डाला गया। तो वहाँ उन्होंने छापेमारी की, फ़ोटो खिंचवाई, वो एम्बुलेंस कवर करके रखी गई थी। जाहिर है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ खड़ी एम्बुलेंसों को लोगों के सामने ला दिया, इससे भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हुई। क्योंकि बिहार में अभी कोरोना संक्रमित एम्बुलेंस के बिना जान गंवा रहे हैं, और वहाँ इतनी बड़ी तादाद में एम्बुलेंस छिपा कर रखे गए थे, ऐसा दावा पप्पू यादव का है। पप्पू यादव ने कहा भी कि मैं सांसद से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। पप्पू ने कहा कि यहाँ 100 से अधिक एम्बुलेंस रखी गई थी, जिन्हें उनके आने की सूचना के बाद हटा दिया गया। सारण से लोकसभा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो कौशल विकास राज्य मंत्री थे, और उन्होंने वहाँ अपने इलाके में एक ड्राइविंग का प्रशिक्षण केंद्र भी खोला था। लेकिन अब उनका कहना है कि दरअसल ड्राइवरों की कमी की वजह से इन एम्बुलेंसों को वहाँ खड़ा कर दिया गया था। पप्पू यादव पलट कर जवाब देते हैं कि हम आपको ड्राइवर देते हैं, आप उन एम्बुलेंसों को छोड़िए। अभी राजीव प्रताप रूढ़ी का जवाब इस पर आना बाकी है, लेकिन पप्पू यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि आप ड्राइवर है तो आप इन एम्बुलेंसों को ले जाइए, लेकिन इसका इस्तेमाल सारण में हो, मधुपुरा में नहीं होना चाहिए, और इस पे सियासत न करने की भी सलाह उन्होंने दे दी। लेकिन मामला गर्म हो गया। जन अधिकार पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव, वो लगातार कोरोना काल में संकट में घिरे लोगों की मदद के लिए सड़कों पर भी हैं, शमशान में भी जा रहे हैं, अस्पतालों में भी जा रहे हैं। और अब जो नई बात सामने आई है, उन्होंने इन एम्बुलेंसों की जो तस्वीरें जारी की हैं, और उसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी से कई सवाल पूछे हैं, 5 सवाल पूछे हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा भी है कि वो इसके ख़िलाफ़ FIR करें, क्योंकि MP लाइट के पैसे से, ये जनता के पैसे से ख़रीदी गई एम्बुलेंस है, इसको निजी इस्तेमाल के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। और जाहिर है कि इसे लेकर विपक्ष हमलावर है, भाजपा बैकफुट पर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सारण में या सिवान या छपरा में इस घटना के बाद लोगों में पप्पू यादव को लेकर भी आक्रोश है कि जिस तरह से उन्होंने ये सब जिस तरह का रवैया अपनाया, उससे लोग बहुत खुश नहीं हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सांसद रूढ़ी ने देश में सबसे अधिक एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने ज़िले में कर रखी है, जो ऑक्सीजन और आधुनिक सुविधा युक्त न्यूनतम दर पर उपलब्ध है। इसलिए सारण के लोग पप्पू से थोड़ा गुस्सा है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने साफ कहा कि अमनौर स्थित में जो कार्यालय में एम्बुलेंस खड़ी है, वो पप्पू यादव ड्राइवर की कमी की वजह से खड़े किए गए, उसे वो ले जा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने अब उसके बाद एक वीडियो जारी किया, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी के नाम लिखा एम्बुलेंस से बोरियां लादी जा रही हैं। जाहिर है कि राजीव प्रताप रूढ़ी की सफाई बहुत काम नहीं आएगी। बादब बामुलाहज़ा में कई तरह के सवाल हैं जो बादब बामुलाहज़ा भी इस कोरोना काल में उनसे करना चाहता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन सब को लेकर सामने आएगी और खुलकर सफाई देगी, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ लोग एम्बुलेंस की कमी की वजह से परेशान हैं, एम्बुलेंस मनमाना किराया वसूल रहे हैं, 25,000, 20,000, 15,000। पटना में ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का 12,000, 13,000, 14,000। हालांकि हुकुम सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने उसका रेट फिक्स भी किया है, लेकिन एक तरह से उस रेट पे कोई अमल हो रहा है अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे एम्बुलेंस चालकों ने इस रेट के जारी होने के बाद, रेट फिक्स करने के बाद एम्बुलेंस सेवा को फ़िलहाल स्थगित भी कर दिया है। और ये ऐसा है कि आज ये हम तमाम लोग ये देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में न सिर्फ एम्बुलेंस वाले आपदा को अफसर में बदल रहे हैं, बल्कि केमिस्ट हैं जो इंजेक्शंस के कीमतें हैं, या जो ऑक्सीमीटर्स है, या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है। और अब दिल्ली में अभी नवनीत काला नाम के एक सज्जन को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके भी भाजपा से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। गौतम गंभीर के साथ उनकी तस्वीरें, और भी कई क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ उनकी तस्वीरें, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिक्सिंग को लेकर भी वो कहीं ना कहीं उसमें मुलव्विस रहे हैं। दूसरी तरफ, इससे पहले अगर आप थोड़े और पहले जाएं तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंजेक्शन उनके यहाँ कई वायलों को लेकर उन्होंने ऑर्डर दे रखे थे, जो इंजेक्शन बाज़ार में ब्लैक में बिक रहे हैं। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर है कि आपदा को अफसर में बदलने की कोशिश है, लेकिन एम्बुलेंस का मिलना सारण में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए गंभीर मामला है। और पप्पू यादव ने मांग की है कि इनके खिलाफ़ नीतीश कुमार की सरकार FIR करे। DM के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की मांग की गई है, और CMO के ख़िलाफ़ भी। देखना यह है कि एम्बुलेंस पे चल रही सियासत कौन से करवट लेता है। फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर है।